चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद एक्शन लिया जा रहा है। लखनऊ में प्रशासन ने अभियान चलाया है। लखनऊ के बड़े मंदिरों में FSDA का अभियान चला है। हनुमान सेतु मंदिर प्रांगण की प्रसाद दुकानों में भी जांच की गई है। प्रसाद के लिए बनाए जा रहे लड्डू का भी सैंपल लिया गया है। लड्डू को बनाने वाले लोगों से पूछताछ की गई और सैंपल लिया गया है। गलत हो रहा है सर, होना नहीं चाहिए ये। लेकिन मेरा ये सेकेंड टाइम है यहाँ आना। मैं आती नहीं हूँ, लेकिन अभी सेकेंड टाइम पे मैं आ रही हूँ। लेकिन हमें कभी ऐसा लगा नहीं। क्या मन में डर रहता है कि अगर इस तरीके के मामला सामने आया है तो अगर लड्डू हम खरीदे पता नहीं मिलावटी हो? हाँ, बिल्कुल ये होता है कि क्योंकि प्रसाद हम जब लेते हैं ना, चढ़ा तो लेते हैं, लेकिन घर में हमारी फैमिली खाती है, हम खाते हैं और किसी को भी सर्व करते हैं हम लोग। तो ये किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत खराब हो तो लोगों को दिलों में ये डर बैठा रहता है कि मिलावटी ना हो। ये देखिए, प्रसाद में जो मिलावट है, अब ये तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या खाएं। आजकल तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ प्रसाद में, क्योंकि एक वही तो सबसे ऊपर है, उसको भी नहीं अगर छोड़ा जा रहा है तो फिर एक मन में तो भावनाएं आहत होती हैं। जब मैंने पढ़ा पेपर में तो मैंने कहा कि बताइए, मतलब अब भगवान जी भी नहीं छोड़े गए। मतलब सोचिए, वो मतलब फ्री प्रसाद मिलता है और मतलब वहाँ पर भी आप उसमें मिलावट कर रहे हैं। एटलीस्ट सब जगह खाइए कम, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। वही भैया दुख होता है कि ऐसे मतलब हम लोग की भक्ति भावनाओं के साथ खेल कि हम लोग श्रद्धा से आते हैं कि सब चीज़ यहाँ शुद्ध है, प्रसाद कितनी उससे रखते हैं, लेकिन इसमें मिलावट होती बहुत तकलीफ होती है। और हम लोग प्योर वेजिटेरियन है तो और ज़्यादा चीज़ें मन को आहत होती है। डर भी लगता है कि हम लोग शुद्ध चीज़ खा लें। हम लोग तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो भी भाई पूछ के हर चीज़ डर के खाते हैं, लेकिन जब प्रसाद में ये चीज़ आएगी तो कितनी तकलीफ हो जाएगी। तो बहुत डर रहेगा जो चीज़ें रहता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट पाए जाने के बाद देश भर के जो तमाम बड़े मंदिर हैं उसमें हड़कंप मचा हुआ है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर सबसे प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर पर भी FSDA की टीम पहुंची थी। उसने यहाँ से सैंपल लिया और तमाम बड़े मंदिरों में जाके सैंपल लिए जा रहे हैं और वहाँ के प्रसाद की जांच की जा रही है। फिलहाल उस मंदिर प्रेमाइसेस में हम इस वक्त मौजूद हैं। हनुमान सेतु मंदिर है और दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रसाद कैसे बनता है, उसकी शुद्धता क्या है, क्या क्या सामग्री उससे इसमें इस्तेमाल होती है, ये यहाँ पर हम दुकानदारों के पास पहुँचे हैं जानने के लिए और आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जिस श्रद्धा भाव से आप प्रसाद को खरीदते हैं, अपने भगवान को चढ़ाते हैं, उसको प्रसाद को बांटते हैं और उसके बाद खुद भी आप उसको खाने का काम करते हैं, तो ऐसे में कहीं वो अशुद्ध तो नहीं। आप देखिए, ये नारियल का लड्डू है शायद जिसे ये बना रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर उसका काम किया जा रहा है। और इधर आप देख सकते हो कि हनुमान जी के आप मंदिर आएंगे और तो आपको बेसन का लड्डू लेना होगा, क्योंकि बेसन का लड्डू बड़ा ही प्रिय होता है हनुमान जी को। ये यहाँ पर ये बेसन के लड्डू किस तरीके से यहाँ पर ये बना रहे हैं। ये दुकानें हैं तमाम, जहाँ से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं भगवान के लिए प्रसाद चढ़ाने के लिए। लेकिन इन दुकानों पे ये लड्डू कैसे बनते हैं, क्या इसमें सामग्री इस्तेमाल होती है, शुद्धता के मानक क्या रहते हैं, जानने के लिए हम इस दुकान पर जरा इनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपकी दुकान है ये? जी हाँ। अभी मामला सामने आया तिरुमला मंदिर का, आपने देखा कि मिलावट का मामला सामने आया है लड्डू में, वहाँ पर किस तरीके से जानवरों की चर्बी मिली। उसके बाद से देश भर में जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो आहत हैं कि कहीं हम मंदिर जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर लड्डू या जो चीज़ हो मिलावटी हो। हनुमान सेतु मंदिर से भी FSDA की टीम लेकर गई है यहाँ से सैंपल। हमें आप बताइए कि आप लड्डू कैसे बनाते हैं और टीम से जब आई थी तो क्या बात हुई थी? एक्चुअली हमारे यहाँ तो हर 3 महीने में जांच होती है, हर 3 महीने में जांच होती है और 2 साल में लाइसेंस रिन्यूअल होता है। तो सारी चीज़ों की ध्यान दिया जाता है, पूरी गुणवत्ता वो पूरा ध्यान दिया जाता है। देखिए, इनका कहना है कि हर 3 महीने पे जांच यहाँ पर मंदिरों में होती है। FSDA की टीम कल भी यहाँ से जो है वो सैंपल लेकर गई है और कह रहे हैं कि जो बेसन है और जो चीनी इस्तेमाल करते हैं ये लोग, भूरी चीनी, वो अपने घर में खुद बनाते हैं ताकि किसी तरीके की अशुद्धता ना रहे। हालांकि जो FSDA की टीम है वो लखनऊ के तमाम बड़े मंदिरों में उन्होंने जाके सैंपल लिया है। लखनऊ के हनुमान सेतु में भी उन्होंने सैंपल लिया है। अब ये जांच होगा, जांच के बाद तय होगा कि किस तरीके से सैंपल में क्या कुछ निकला है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि पूरी शुद्धता के साथ ये यहाँ पर प्रसाद को बेच रहे हैं और किसी तरीके से जो भावनाएं हैं भक्तों की उनको आहत नहीं किया जा रहा है। कंसन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।
और अयोध्या से बड़ी खबर है। तिरुपति प्रसाद मामले पर मचाए घमासान। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मांग की है प्रदेश के सभी घी विक्रेताओं की जांच होनी चाहिए। आंध्र के सीएम का जांच कराने के लिए धन्यवाद। ऐसी जांच के लिए कलेजा होना चाहिए। 2 सालों से कह रहा हूं लेकिन कोई मानता नहीं। एक बाबा का नाम लेने पर उन्होंने मुकदमा कर दिया। भगवान के मंदिर में यज्ञशाला में लोगों का रक्षणार्थ ये चल रहा है। रामतार के मंत्र से हवन हो रहा है। आज शुरू हो चुका है, 7 दिन रहेगा। ये कैसा यज्ञ है, हवन है, क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? लोक रक्षणार्थम, लोकल कल्याणार्थम, लोक कल्याण के लिए। इसका क्या नाम है? तो अयोध्या से बड़ी खबर है। तिरुपति प्रसाद मामले में हड़कंप मचा हुआ है। प्रसाद में मिलावट पर हनुमानगढ़ी अखाड़ा सतर्क। लड्डू कारखाने का संतों ने किया निरीक्षण। हनुमानगढ़ी के संतों ने निरीक्षण किया है। ब्रांडेड घी का इस्तेमाल किया जाता है। महंत की तरफ से कहा गया है गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं है। निरीक्षण किया है। निरीक्षण में बहुत अच्छा लड्डू बना रहे हैं और उस घी को भी सैंपल उन्होंने दिखाया कि महाराज जी ये घी है और बहुत जल्द ही और भी सब जगहों पे उसका निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि जो है ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इस पर विराम लगना जरूरी है। तिरुपति में लड्डू के जो बनाए जा रहे थे, लड्डू में चर्बी मिलाए जाने, मछली का तेल मिलाए जाने का जो मामला सामने आया है, इसके बाद अब अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर चढ़ने वाले लड्डू प्रसाद को लेकर भी सतर्कता बढ़ गई है। लेकिन इस वक्त हम कारखाने पर मौजूद हैं। हम आपको पहले दिखाते हैं कि किस तरह से तैयार किया जा रहा है। देखिए, लड्डू को भूना जाता है, उसके बाद इसे लड्डू का स्वरूप दिया जाता है और इस वक्त हम कारखाने में हैं। कारखाने में यहाँ पर किस तरह से लड्डुओं को तैयार किया जाता है, क्या पूरी जो तैयारियां हैं और किस प्रकार से इसकी शुद्धता बरती जाती है, यहाँ के कारखाना के कुछ लोगों से बात करने की कोशिश हम करते हैं। पहले हम आपका नाम जानेंगे। हमारा नाम अमरजीत है। सर, लड्डू जो बना रहे हैं आप, कैसे बनाते हैं, क्या क्या मिलाते हैं? पहले चीनी मिलाते हैं बेसन भूज के, देसी घी, शुद्ध देसी घी रहता है ध्यान का, उसी में भूज के मिलाते हैं, अपने हाथ पे बांधते हैं, फिर चिकना का जोड़ते हैं, फिर यहाँ से हनुमानगढ़ी जाता है। सर, ये कहा जाता है कि जो हनुमानगढ़ी में चढ़ता है, भगवान के मंदिर में चढ़ता है, तो इसको बनाने के लिए और क्या प्रक्रिया करते हैं? किस प्रकार से सुबह उठने के बाद पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू करते हैं? पहले सुबह उठते हैं, नहा धो कर सीधा हनुमानगढ़ी आते हैं, फिर दर्शन करते हैं, उसके बाद में आते हैं कारखाना पर काम चालू कर देते हैं देसी घी का। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर जो लड्डू तो तैयार किया जा रहा है बेहद शुद्ध है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि हनुमानगढ़ी पर लड्डू को चढ़ाया जाता है। ऐसे में यहाँ की पवित्रता बनी रहे, इसका पूरा ख्याल रखते हैं। अयोध्या से सत्यप्रकाश जी मीडिया के लिए।